आधुनिक बिहार एक मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। ए पटना भागलपुर, बी गया पूर्णिया, सी भागलपुर गया, डी आरा सासाराम। तो इसका आंसर ए है पटना भागलपुर। आगे दूसरा नंबर, सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। तो इसका आंसर है सी पुर्तगाली। आगे तीसरा नंबर, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया था? ए 1650, बी 1651, सी 1632, डी 1653। तो ये 1651 में हुआ था, बी। ठीक है। आगे चौथा नंबर, फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र कहाँ था? ए पटना में, बी भागलपुर, सी चंद्रनगर में, या डी गया में। तो इसका आंसर है सी चंद्रनगर में। ठीक है। आगे पांचवा नंबर, डच व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया था? ए 1650, 1651, 1632 या डी 1653। तो इसका आंसर है 1632। अंग्रेजों ने क्या किया था? 1651 में। ठीक है। आगे छठा नंबर, यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर व्यापार करने का क्या कारण थे? ए सल्जुक तुर्कों द्वारा उनके व्यापारिक न्यायों के आगमन पर प्रतिबंध लगाना, बी यूरोपीय ईसाइयों और टर्की के मुसलमानों के बीच धार्मिक युद्ध, या सी भारत की संपन्नता, या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपर्युक्त सभी। आगे, किस मुगल शहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारी को भ्रष्ट तरीकों से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? ए फ्रुक्सियर, बी मुराद, सी परवेज, डी अजीम। तो इसका आंसर ए है फ्रुक्सियर ने देना शुरू कर दिया था। ठीक है। आगे आठवां नंबर, किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? ए परवेज, बी खुर्रम, सी फ्रुक्सियर, डी अजीम। तो इसका था आंसर हो जाएगा फ्रुक्सियर। ठीक है। आगे, औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी हुआ था? ए 1764, बी 1765, सी 1766, डी 1767। तो इसका आंसर है 1765, बी इसका आंसर होगा। ठीक है। आगे 10वां नंबर, बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन रहा था, कब से कब तक? ए 1864 से 1771 तक, 1765 से 1772 तक, सी 1766 से 1773 तक, या डी 1767 से 1774 तक। जी हाँ, बताइए। इसका आंसर है बी 1765 से 1772 तक। आगे 11 नंबर, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व प्रशासन प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपये मुगल बादशाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया था? तो इसका आंसर बताइए। ए 24 लाख, बी 25 लाख, सी 26 लाख, या डी 27 लाख। तो इसका आंसर सी है 26 लाख। आगे 12 नंबर, बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते ही बिहार का प्रमुख शासन अधिकारी नायब कौन बना था? ए सिताब राय, बी धीरज नारायण, सी रजा खां, डी मोहम्मद काजिम। तो इसका आंसर है सितारा बराय। आगे 13 नंबर, किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? ए मैनेरिक ने, डी बी पीटर मुंडी ने, सी तेबरनिये ने, या डी जॉब चार्नाक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा तेबरनिये ने। तो इसका आंसर सी। आगे 14 नंबर, कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी? कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रति वर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी?
तो ए 28 लाख पाउंड, बी 29 लाख पाउंड, या सी 30 लाख पाउंड, या डी 31 लाख पाउंड। तो इसका आंसर सी है 30 लाख पाउंड। ठीक है, आगे 15 नंबर, बिहार में द्विवेद यानी दोहरा शासन से अराजकता फैल गई थी। इस अराजकता के समय चौथ वसूलते थे कौन लोग? मराठे, सिख, अंग्रेज या पठान? तो इसका आंसर है मराठे। ठीक है, आगे ए आंसर। 16 नंबर, अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? ए पठानों से, बी मराठों से, सी सिखों से, डी मुगलों से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मराठों से। 17 नंबर, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? ए 1768, बी 1770, सी 1772, डी 1774? तो इसका आंसर बी है 1770। आगे, कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण क्या थे? कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण क्या थे? ए राजस्व वसूली, बी प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना, सी सभी को नियंत्रित में रखना, उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। आगे, बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 तक कारण क्या थे? ए सोडा, बी मसाला, सी मछली, डी वस्त्र? इसका आंसर ए है सोडा। आगे, 20, देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो सन्यासी विद्रोह के समय का उद्घोष किसका है? ए सन्यासी गुरुओं का, बी सिख गुरुओं का, सी पंडितों का, डी मौलवियों का? तो इसका आंसर ए है सन्यासी गुरुओं का। आगे 21 नंबर, वीरभूम जिले यानी संथाल, वर्तमान संथाल है, वीरभूम जिले में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध किया था? ए संथाल, बी पहाड़िया, सी मुंडा या हो? ये विरोध होगा, विरोध नहीं, विरोध। वीरभूमि जिले संथाल में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरोध किया था? तो ए संथाल, बी पहाड़िया, सी मुंडा या डी हो? तो पहाड़ियों ने किया था, पहाड़िया। ठीक है, आगे 22 नंबर, मुंडा यानी कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1831 में, 1832 में, 1833 में या डी 1834 में? तो इसका आंसर होगा 1832 में, बी इसका आंसर। ठीक है, आगे 23 नंबर, संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1854 में, ए बी 1855 में, सी 1856 में, डी 1857 में? तो हुआ था 55 में, 1855 में, बी इसका आंसर है। ठीक है, आगे 24 नंबर और आखिरी नंबर, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? ए पटना में, बी गया में, सी भागलपुर में, डी मुजफ्फरपुर में? तो इसका आंसर डी मुजफ्फरपुर में। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और है, एक बार सुन लेते हैं। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ए गया, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी पटना? तो इसका आंसर डी है पटना।